नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसीबी हैक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन की एक बहुत ही ख़ास और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के बारे में। ये हमारे सैमसंग वॉशिंग मशीन की पीसीबी है और इसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब आपकी मोटर को सप्लाई जाती है। ये हमारा मोटर का जैक है। जब हमारे मोटर को सप्लाई जाता है क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों दिशा में सप्लाई जाती है, लेकिन कभी सप्लाई हमारी वीक पड़ जाती है, कभी मोटर अजीब तरीके से घूमना या तो हमें लीकी वोल्टेज देखने को मिलता है। आज हम इसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, टेस्ट करेंगे और इसका जो सही सलूशन है आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे कुछ नए सदस्य हमारी पीसीबी आर्मी से जुड़े हैं, जिनका नाम है नरेंद्र पटेल जी, सुनील वानखड़े जी और निक्सन होम सर्विसेज। आप सभी का दिल से स्वागत है पीसीबी आर्मी में। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आपका साथ हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब मिलकर सीखेंगे। घर बैठे आप सीख सकते हैं पीसीबी रिपेयरिंग। तो दोस्तों, इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है, इसमें हमारी मोटर को जो सप्लाई जाती है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, लीकी वोल्टेज जा रहा है, जिस वजह से हमारी ये मोटर प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है। ये जो प्रॉब्लम होता है आपको फील्ड पे थोड़ा कंफ्यूज कर देगा कि आपका मोटर का प्रॉब्लम है कि आपके पीसीबी में फ़ॉल्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसे किस तरह से आपको उस फॉल्ट को निकालना है और समझना है। तो दोस्तों, लीकी वोल्टेज होता क्या है और वोल्टेज को आपको लीकी वोल्टेज को किस तरह से पहचानना है, सबसे पहले ये जाने। तो मैं आपको लीकी वोल्टेज दिखेगा कैसे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सारे कनेक्शन हमने कर रखे हैं। हमने यहाँ पे लाइन यहाँ पे दे रखा है, फेज़ और न्यूट्रल, और हमारी ये कनेक्टर भी कनेक्ट कर लिया है प्रेशर स्विच, डोर स्विच का। और पीसीबी को स्टार्ट करने के बाद ये जो हमारी मोटर की जैक है, यहाँ पे हमें लीकी सप्लाई देखने को मिलेगा। तो उसे किस तरह से चेक करना है वो देखें। पहले पीसीबी को ऑन करूँगा और आपको हमारे सीरीज़ बल्ब में आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से आपको दिखेगा लीकी वोल्टेज। अब हम दोस्तों इस पीसीबी को एक बार स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है और ये हमारी मोटर की सप्लाई है। और आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि पूरी वोल्टेज ना मिलने की वजह से हमारी जो सप्लाई है बहुत ही कम वोल्टेज जा रही है हमारी पीसीबी से। ये कुछ इस तरीके से आपको लीकी वोल्टेज देखने को मिलेगा। एक बार और आपको चेक करा देता हूँ। पीसीबी को स्टार्ट करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको लो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे भी आपको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। दोनों साइड आपको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो मोटर है उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी और जो आपका पीसीबी है प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। अब ये हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इनलेट वाल्व चालू हुआ है, 60 मिनट शो कर रहा है। और आप बल्ब की सप्लाई देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से बल्ब की सप्लाई आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लीकी वोल्टेज और लीकी सप्लाई होता क्या है। इसमें दोस्तों सप्लाई तो जा रही है लेकिन मोटर को फुल तरीके से टॉर्क क्यों नहीं मिल रहा है। टॉर्क मतलब होता है आपको जो स्पीड में चलनी चाहिए वो स्पीड में नहीं चल रही है। मोटर आपकी हल्की सी घूमेगी या तो रुक जाएगी। अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपका जो एसी वोल्टेज होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। 90 आपको कभी 90 वोल्टेज देखने को मिलेगा, कभी 220, कभी 130 वोल्टेज देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपको जो वोल्टेज चाहिए वो प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अब हम दोस्तों इसमें वोल्टेज चेक करेंगे जो कि हमारा एसी वोल्टेज होगा। तो हम मीटर को ले लेंगे, मीटर को हम एसी रेंज पे रख लेंगे और जो हमारा ये ब्लैक प्रॉब है, ब्लैक प्रॉब को हम यहाँ पे कॉमन में लगा देंगे और जो दूसरा प्रॉब होगा उससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये पीसीबी में अभी हमारा मेन स्विच ऑन है, तो इस कंडीशन में कितने वोल्टेज बन रहे हैं सबसे पहले वो चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमें 21 वोल्टेज एसी देखने को मिल रहा है। ठीक बाजू के सॉकेट में आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 15 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, एसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है जो कि कम है। यहाँ पे अप्रोक्स आपका 18 वोल्टेज के ऊपर बनना चाहिए एसी वोल्टेज। और जब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे, ये हमने
ये हमने पीसीबी को चालू कर दिया बिना स्टार्ट किए। अब हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 81 वोल्टेज एसी देखने को मिल रहा है और ठीक दूसरे सॉकेट पे आपको, दूसरे पिन पे आपको 61 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी कम है। यहाँ पे हमारा स्टैंड बाय मोड पे आपको 87 वोल्टेज एसी वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। ये हमारी इनलेट है, यहाँ पे आपको 78 देखने को मिल रहा है। ये हमारा ड्रेन है, यहाँ पे आपको 93 देखने को मिल रहा है। जब हम इस पीसीबी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो वोल्टेज है आप देखेंगे 81 से लेके कभी 240 तक जा रहा है, कभी 130 120 तक यहाँ पे जा रहा है। और ठीक बाजू में आप देखेंगे यहाँ से हमारा 62 वोल्टेज एसी से चालू होता है और जो सप्लाई हमारी 200 वोल्टेज एसी तक जा रहा है। अब ये हमारा इनलेट चालू हो गया है, 60 मिनट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें प्रॉपर पूरा वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 239 वोल्टेज एसी है। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए 87 से स्टार्ट होके हमारा 237 एसी वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस मोटर को चलाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए यहाँ पे हीट सिंक दिया हुआ है। यहाँ पे दो हमारे ट्रैक दिए गए हैं। अब हम इन दोनों ट्रैक को चेक करेंगे कि किस वजह से हमारी मोटर को सप्लाई लो वोल्टेज जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस ट्रैक को चेक करेंगे। पीसीबी को हम बंद कर देते हैं और पीसीबी को बैक साइड से हम अब चेक करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कट कर रखा है और ये जो दोनों है हमारे ट्रैक है। यहाँ पर आप पास से देखेंगे तो ये हमारे ट्रैक है। ये दोनों ट्रैक को अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 पिन दिया हुआ है इस ट्रैक को, जिसमें हमारा M1 होता है पहला पिन, ये हमारा M1 होगा। बीच का पिन हमारा M2 होगा, तीसरा जो पिन होगा हमारा गेट होगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो पिन होगी हमारी M1 होगी, ये हमारी M2 होगी, ये हमारी गेट होगा। तो हमारी जो गेट पिन होती है यहाँ पे हमारी सिग्नल आती है, PWM सिग्नल आती है। अगर ये सिग्नल मिलने के बाद हमारे ये कंडक्ट हो जाता है और हमारी मोटर की सप्लाई आती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ट्रैक का पिन है ये हमारा फेज से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रैक को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से होते हुए हमारी इस फेज लाइन में जुड़ी हुई है। यहाँ से हमारा फेज खड़ा रहता है। जैसे ही हमारा यहाँ पे सिग्नल आता है ये हमारा ट्रिगर हो जाता है और हमारी सप्लाई आगे पास हो जाती है। तो इस ट्रैक के अंदर आप देखेंगे तो इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है इन ट्रैक के अंदर। तो इसकी हम सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को हम ओम्स रेंज पे रख लेंगे दोस्तों। तो ओम्स रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारा M1 पिन है और गेट पिन है उस पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि हमें कितना रेजिस्टेंस इसका शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 23.67 रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो कि बहुत ही कम है इस ट्रैक का। ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इतना इसका ओम्स होना चाहिए, ये इतना कम शो नहीं करना चाहिए। ठीक उसके बाजू वाले का जो हम दोनों पिन है उस पर भी हम इसकी ओम्स रेंज चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 30.7 ओम्स दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम ओम्स है। और ये जो ट्रैक है इसकी जो वैल्यू है बहुत ही घट गई है, जिस वजह से हमें जो प्रॉपर सप्लाई मिलना चाहिए वो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है और हल्का सा उसको ट्रिगर करके हल्की सी सप्लाई आके बंद हो जा रही है। तो ये हमारा लीकी वोल्टेज है और ठीक इसमें आप देखेंगे कम हमें रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है। अब हम इसी तरह एक और पीसीबी है उसमें मैं आपको इसकी वैल्यू चेक कराता हूँ कि आपको इसमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये हमारी दूसरी पीसीबी है जो कि हमारे पास बनने के लिए आई है, इस पे भी हमारा काम चालू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो हमारी मोटर का जो ये हमारा ट्रैक का इंटरनल जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो ओम्स होता है, वो चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो इंटरनली रेजिस्टेंस दिखा रहा है 126.8, करीब 127 ओम्स दिखा रहा है। ठीक यहाँ पे भी अगर आप दूसरे ट्रैक की भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 126 127। अब हम इसे डायोड पे
रेंज पे रख लेंगे मीटर को, फिर से हम एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कितना वैल्यू दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0.067 डायोड रीडिंग में आपको 0.67 दिखा रहा है। ठीक यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। अब हम इस पीसीबी में अगर वही हम डायोड चेक करेंगे कि कितना बता रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 0.13 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे 0.13 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ये हमें गलत रीडिंग बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.16 देखने को मिल रहा है। तो ये जो फॉल्ट है हमारे ट्राइक का फॉल्ट लग रहा है। तो हम सबसे पहले इस ट्राइक को बाहर निकालेंगे, दोनों ट्राइक को, फिर निकाल के फिर से इसे टेस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने दोनों ट्राइक को बाहर निकाल लिया है। यहाँ से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इस ट्राइक को फिर से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम ओम्स रेंज पे रख लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमें पहले दिखा रहा था, जो कि हमें अभी भी 23 ओम्स ही दिखा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी अभी हमें 29-30 ओम्स ही दिखा रही है। तो ये हमारा फॉल्टी है, जो ट्राइक है हमारा फॉल्टी है। और मैं इसका आपको नंबर दिखाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इसका जो नंबर है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं T12305 है या एस है। ये हमारा ये ख़राब है ट्रैक। और अगर ये जो वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, ये 23 अभी दिखा रहा है, जो कि हमें 60 के ऊपर दिखाना चाहिए। ये हमारा फॉल्टी है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ना शो करे, अगर यहाँ पे 00 आ जाता है या कुछ भी यहाँ पे आपको शो नहीं करता है या 00 आ जाता है, तो ये आपका आउटपुट ही नहीं देगा मोटर को। अगर ये आपका कुछ भी सप्लाई आउटपुट नहीं करेगा, अगर ये रेजिस्टेंस एकदम से 0 हो जाती है, अगर आप डायोड पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं दिखा रहा है, मल्टीमीटर में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ये आपको मोटर को सप्लाई ही नहीं देगी। यहाँ पे जो हमें वैल्यू यहाँ पे शो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हल्की वैल्यू शो कर रही है, ओम्स इसका दिखा रहा है, जिस वजह से हमारा लीकी वोल्टेज जा रहा है हमारी मोटर को। अब मैं आपको एक वर्किंग कंडीशन का एक ट्रैक दिखा देता हूँ। ये है हमारा, जो कि हमने पीसीबी से निकाल रखा है। अब मैं आपको इसका नंबर एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, ये भी हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी से ही हमने निकाल रखा है। अगर आपको क्लियर दिखे तो इसका जो नंबर है मैं बता देता हूँ, BCR12FM है। इसका जो नंबर है BCR12FM है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी मैं एक बार आपको रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, ये डायोड रेंज पे हमें जो शो करेगा 0.69, 68 शो कर रहा है। और आप ओम्स रेंज पे अगर इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा 127 ओम्स शो करना चाहिए। अगर आपको ये मार्केट में अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह BTA 16 लगा सकते हैं, BTA 16 लगा सकते हैं, वो भी OG लगाना है। अगर आप मार्केट का लगाएंगे, अगर BTA 16 लगाते हैं तो ये आपका BTA 16 ख़राब हो सकता है। आपको OG लगाना है अगर आपको ये नहीं मिलता है तो। अगर दोस्तों आपको वो नहीं मिल रहा है ट्रैक, तो ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है BTA 16 और आगे लिखा हुआ है 600B। ये जो 600B है, यही सेम आपको लिखा हुआ डालना है, तब ये आपका ओरिजिनल उसमें मैच होगा, काम करेगा। इस तरीके का आप ये ट्रैक डाल सकते हैं उसमें पीसीबी में। अब हम उस ट्रैक में हम फटाफट उसमें हम लगा देते हैं अपना ट्रैक को लगा के, फिर हम पीसीबी को चेक करके आपको दिखाते हैं। ये जो ट्रैक है हमने पीसीबी में से निकाल रखा है, इसी को हम लगा के अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, हमने इसके ट्रैक को चेंज कर दिया है, यहाँ से हमने बदल दिया है। ये हमने पीसीबी का निकाला हुआ ही ट्रैक इसमें यूज़ किया है। अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें जो हमें वैल्यू शो करना चाहिए रेजिस्टेंस ओम्स, वो हम चेक कर लेते हैं कि हमें आप कितना बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये जो हमें बता रहा है 120 132 के आसपास, 133 के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है। और ठीक इसकी भी अगर हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे तो ये भी हमें 131 133 के आसपास हमें रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है। एक बार और हम दोस्तों इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये पीसीबी को हमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ मीटर पे देखेंगे 241 तक अब हमारा ये वोल्टेज 87 से 241 तक अब ये हमारा जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी हमारा जो ओके कंडीशन में हो गया है। एक बार मैं इसको आपको सीरीज़ में भी हमारा जो सीरीज़ बल्ब है उसके थ्रू भी आपको चेक करा देता हूँ। बट आपको इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आपको ढूंढना है तो आप 100 वाट के बल्ब्स का ही यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आपका जो मोटर का जैक होगा वहाँ पे 3 वायर निकला होगा, बीच का जो होगा आपका न्यूट्रल होगा, तो उसमें आप बल्ब के इस सिरे के एक पॉइंट को उसमें डाल दें, बीच में डाल दें, और जो आपका 2 होगा उसको साइड बाय साइड चेक करें तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका वोल्टेज लीकी आ रहा है कि आपका प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको सीरीज़ बल्ब में भी चेक करा देता हूँ। एक बार और हम इस पीसीबी को ऑन करते हैं और सीरीज़ लैंप से हम आपको चेक कराते हैं। ये पीसीबी को हमने ऑन किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी जो सप्लाई आएगी यहाँ पे आप देखेंगे पहले से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक यहाँ पे भी जो कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था कि यहाँ पे काफ़ी लो वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा था। अब ये पीसीबी हमारा बन के रेडी हो चुका। अब मैं दोस्तों आपको फील्ड पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से चेक करना है। आपको मोटर के वायर पे आपको 100 वाट का बल्ब लगाना है। अगर आपका बल्ब पे सप्लाई आने पर फुल्ली ग्लो कर रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर पूरी तरह से ग्लो कर रहा है तो आपका सप्लाई सही है। अगर आपका हल्का जलता है तो किसी आपका लीकी वोल्टेज है, यानी सप्लाई आपका वीक है, तो ये फॉल्ट आपके पीसीबी का होगा। तो आप फील्ड पे भी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसमें 3 वायर निकला रहेगा, बल्ब का सिरा कॉमन कर दे, एक वायर लगा दे, और जो हमारी 2 वायर बचेगी दोनों वायर पे आप 1 बाय 1 चेक करें। अगर बल्ब हल्का ग्लो कर रहा है तो आपकी पीसीबी का फॉल्ट है। तो आज का जो कंक्लूज़न निकला दोस्तों, तो आज आपने जाना कि जो हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन में मोटर सप्लाई का इशू कैसे आता है और आपको लीकी वोल्टेज क्या होता है उसे कैसे पहचानते हैं और ठीक करते हैं, ये जाना। और आपको वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल टेस्टिंग ट्रिक जो टेक्नीशियन के लिए बहुत ही काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें पीसीबी हैक्स को। यहाँ हम रोज़ लाते हैं रियल पीसीबी रिपेयरिंग नॉलेज बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।